इस वीडियो में ज़बरदस्त ब्रेकआउट स्टॉक के बारे में मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा। तो चलिए एक एक करके मैं डिस्कशन करता हूं। सबसे पहले मार्क्सन फार्मा लिमिटेड। दोस्तों मार्क्सन फार्मा लिमिटेड में 20% का अपर सर्किट लास्ट डे रिसेंट परफॉर्मेंस में आप देख सकते हैं। ये 20% का अपर सर्किट का मतलब ये नहीं है कि अब बहुत ज़्यादा भाग गया, अब नहीं भागेगा। अभी भी स्कोप बचा हुआ है, अभी भी अच्छा खासा मौका है यहाँ पे। क्यों है मौका, चलिए चार्ट एनालिसिस करके डिटेल में समझते हैं। अगर 1 मंथ का चार्ट पैटर्न अगर हम देखें तो मोमेंटम अप ट्रेंड की ओर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पे 1 वीक का चार्ट पैटर्न अगर हम देखें तो 1 वीक के चार्ट में भी मोमेंटम अपसाइड मोमेंटम भी देखने को मिल रहा है। ओके नाउ अगर हम यहाँ पे 1 डे का चार्ट पैटर्न में अगर हम आएँ तो 1 डे के चार्ट पैटर्न में यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि मनी फ्लो इंडेक्स अभी रिवर्सल का इंडिकेशन दे दिया है, ओवरबॉट जोन में नहीं गया है, अभी अच्छा खासा स्कोप बाकी है और भी ऊपर जाने के लिए। आरएसआई वैल्यू अगर हम देखें तो आरएसआई वैल्यू 70 से ऊपर कट करके ज़रूर ऊपर गया है, बट अगर ये दोबारा से नीचे कट के 70 से नीचे आने लगता है तब आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। बट अभी तो ये बाई का ही इंडिकेशन दिया हुआ है दोस्तों। तो क्या है, म्यूचुअल यहाँ पे मनी फ्लो इंडेक्स यहाँ पे बाई का सिग्नल दे रहा है, ये भी बोल रहा है कि इट्स गुड टाइम। आरएसआई वैल्यू भी बोल रहा है कि अभी भी आप बाई कर सकते हैं। नाउ एमएससीडी क्या बोल रहा है 1 डे के चार्ट पैटर्न में, एमएससीडी ये बोल रहा है कि जो सिग्नल लाइन है और एमएससीडी लाइन है दोनों के बीच का जो गैप है वो बहुत कम देखने को मिल गया है। तो ये तो बहुत अच्छा चीज़ है ना, देखने को कम मिल गया है। और अब जो है ये दोनों एक दूसरे को कट भी कर सकते हैं। अगर इसको कट करेंगे, अभी तो कट किया भी नहीं है, 20% का सर्किट लगने के बाद भी ये कट नहीं किया है। अगर क्रॉस ओवर देगा, पॉजिटिव क्रॉस ओवर देगा तो मोमेंटम तेज बना ही रहेगा, तेजी यहाँ पे और भी बन सकता है। ओके, अगर हम डाइवर्जेंस देखें हिस्टोग्राम का तो ये दोनों, क्योंकि दोनों के बीच का गैप बहुत कम है तो यहाँ पे भी गैप देखने को कम मिल रहा है। और जीरो लाइन के ऊपर में अगर क्रॉस ओवर, पॉजिटिव क्रॉस ओवर होता है तो ट्रेंड, जो पॉजिटिव ट्रेंड है वो ज़बरदस्त देखने को मिलता है, ये रैली तूफानी देखने को मिलता है। और ओके नाउ अगर हम यहाँ पे अगर हम रेजिस्टेंस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो इसका रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस तो क्लियर कट तो तोड़ते हुए दिखाई ही दे रहा है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि ये जो मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हूँ यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया था, इस जगह पे रेजिस्टेंस, इस जगह पे रेजिस्टेंस, कई जगह पे रेजिस्टेंस फेस करते हुए यहाँ पे ज़बरदस्त तरीक़ा से उसको तोड़ दिया। ओके, तो ये जो ज़बरदस्त तरीक़ा से तोड़ा है ये क्लियर इंडिकेशन है कि ट्रेंड जो है कंटिन्यू रह सकता है। ओके, तो ये तो पूरा दोस्तों यहाँ पे ब्रेकआउट की ओर इशारा कर रहा है, हर एक लेवल पे कर रहा है, तो और क्या चाहिए दोस्तों। यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना लेना है तो ये देख सकते हैं, ये जो कैंडल यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये करीब 81 के आसपास है। तो 81 जो है आप स्टॉप लॉस लेकर अभी भी बने रह सकते हैं। ये जो ट्रेंड है ये ट्रेंड आने वाले 1 से 2 वीक तक कंटिन्यू रह सकता है, तो यहाँ पे आपको घबराना नहीं चाहिए। ओके, तो ये बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है दोस्तों। दूसरा स्टॉक है यहाँ पे टाटा स्टील। तो चलिए टाटा स्टील के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। अगर लास्ट डे का परफॉर्मेंस मैं यहाँ पे दिखाऊं तो 4.37% का ज़बरदस्त जंप यहाँ पे देखने को मिला है टाटा स्टील में। दोस्तों 1 डे के चार्ट पैटर्न में यहाँ पे देखेंगे तो मनी फ्लो इंडेक्स अभी भी ओवरबॉट जोन में नहीं गया है, आरएसआई भी ओवरबॉट जोन में नहीं गया है और दोनों अप ट्रेंड की ओर इशारा कर रहे हैं। अगर एमएससीडी लाइन देखें तो ये दोनों के बीच का गैप जो है कम होते हुए देखने को मिल रहा है, मतलब जो सिग्नल लाइन है और एमएससीडी लाइन है ये भी जो है इशारा कर रहा है कि ये रिवर्सल स्टार्ट हो गया है। अगर कट करेगा तो और भी तेज़ी बन सकता है। जीरो लाइन के ऊपर में अगर क्रॉस ओवर, पॉजिटिव क्रॉस ओवर देता है तो ट्रेंड कुछ समय तक ये कंटिन्यू कर सकता है। इंपॉर्टेंट चीज़, अगर 1 डे के चार्ट पैटर्न में अगर मैं दिखाऊं, इट्स ओके, लेट्स डू इन 1 आवर। अगर हम 1 आवर के चार्ट पैटर्न में यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे ज़बरदस्त रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, इस जगह पे कर रहा था, इस जगह पे कर रहा था और यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है। तो ये जो ब्रेकआउट दे दिया है दोस्तों, ये ट्रेंड कंटिन्यू होने का पूरा इशारा यहाँ पे कर रहा है। तो देखते हैं कितना आगे तक ये जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे तो ब्रेकआउट दिया ही है, उसके बाद अगर आप नोटिस करेंगे कि इस लंबे समय तक ये कंसोलिडेट किया था, इस जगह पे आप नोटिस करेंगे। और जो मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ किया हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर में ये क्रॉस ओवर दे दिया है, तो यहाँ पर भी ये ब्रेकआउट दे चुका है। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कई सारे डेली कैंडल बन रहे थे, यहाँ पे रेड बन रहे थे, ग्रीन रेड ग्रीन ऐसे करके कंसोलिडेशन चल रहा था और कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट यहाँ पे दे चुका है। तो ये भी क्लियर कट इंडिकेशन है बाय करने का। तो ऐसा नहीं है कि एक सिग्नल यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, मोस्ट ऑफ द सिग्नल यहाँ पे यही बोल रहे हैं, टेक्निकल
यही बोल रहे हैं कि ये जो है तेज़ी कंटिन्यू रह सकता है आने वाले समय के लिए। नाउ मैं 1 वीक के चार्ट पैटर्न पे आ गया। 1 वीक के चार्ट पैटर्न पे यहाँ पे नोटिस करेंगे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा था, इस जगह पे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा था, इस जगह पे रेजिस्टेंस, और इस जगह पे तोड़ दिया। इसको तोड़ दिया तो और भी तेज़ी बरकरार रहने की पूरा उम्मीद है। तो कहाँ कहाँ आप देख सकते हैं कि वीकली चार्ट पर भी ब्रेकआउट यहाँ पे क्लियर कट देखने को मिल रहा है। दोस्तों मैं आ गया मंथली चार्ट पे। मंथली चार्ट पे अगर आप नोटिस करेंगे तो इस लेवल पे ये ज़बरदस्त यहाँ पे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, इस जगह पे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। जो मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हूँ यहाँ पे रेजिस्टेंस का सामना करते करते इस लेवल पे आया तो ये इसको तोड़ दिया और अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ इसको तोड़ा है। तो ये भी ट्रेंड कंटिन्यू रहने की पूरा उम्मीद दे रहा है। तो मंथली, वीकली, डेली, आवरली, हर एक बेसिस पे यहाँ पे क्लियर कट अप ट्रेंड की ओर ही इशारा देखने को मिल रहा है। अगर हम मंथली चार्ट में अगर हम देखें तो अगर हम यहाँ पे MACD लाइन देखें तो ये भी अप ट्रेंड की ओर इशारा कर रहा है। RSI वैल्यू देखें तो अभी 70 के लाइन को कट करके नीचे जब जाने लगेगा तब जो है यहाँ पे गिरावट की ओर और डाउन ट्रेंड की ओर इशारा करता है, बट ये तो अभी भी अप ट्रेंड की ओर है और ही है। ओके, तो देख सकते हैं कि हर एक लेवल पे यहाँ पे ब्रेकआउट दे चुका है टाटा स्टील, इसीलिए तो मैं आपको सेलेक्ट करके बताता हूँ, अदरवाइज आप मेरा यूट्यूब चैनल क्यों देखेंगे, राइट। तो जब ज़्यादा सिक्योरिटी रहता है जहाँ पर वही मैं वीडियो बनाता हूँ। भले ही इस यूट्यूब चैनल पे कम वीडियो देखने को मिलेगा, बट जो भी मिलेगा उसमें ज़्यादा चांसेस होता है कि आपको बेनिफिट हो विथ रीजन। ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी एक लेवल में दे दिया, इस लेवल पे बाई करो, इस लेवल पे सेल किया ना, मैं आपको रीजन बता रहा हूँ विथ रीजन। क्यों बाई करो भाई किसी लेवल पे, देखो ये रीजन है, ये रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, अब ये स्टॉक फाइंड आउट करना, हर एक स्टॉक में ऐसे लेवल नहीं बनते हैं। अब ये स्टॉक फाइंड आउट करना टफ होता है दोस्तों, वो मैं आपको काम कर रहा हूँ। इस वीडियो देख के बाद जो है आप खुद से भी एनालिसिस करके चेक कीजिए, तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे बोलोगे कि मैं जो स्टॉप लॉस यहाँ पे दिया हूँ 1141 पे क्यों, तो उसका पीछे रीजन है। देखिए मैं रीजन बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट तो दिया हुआ है, बट यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे कितने बार ये रेजिस्टेंस लिया है। तो ये रेजिस्टेंस इसका सपोर्ट बन गया। देखिए इस रेजिस्टेंस को तो ब्रेक जरूर किया है, बट ये रेजिस्टेंस अब इसका सपोर्ट बन गया। दैट्स वाई अब हम स्टॉप लॉस लेंगे तो वहीं पे लेंगे 1141 के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस लेंगे। ओके, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के आसपास। अब देखिए ये आपके रिस्क और रिवार्ड के फेवर में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 20% नीचे आप स्टॉप लॉस ले रहे हैं ना, ऐसा नहीं। आप स्टॉप लॉस हमेशा अपने रिस्क और रिवार्ड के अनुसार लेंगे। ओके, अगर रिस्क अगर मान लीजिए 20% का अगर आप ले रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर 20% का आप टारगेट रखे हुए हैं तो 5% का स्टॉप लॉस आप ले सकते हैं नीचे, पर उससे ज़्यादा नहीं। और अच्छे स्टॉक में टाटा स्टील उतना बुरा भी नहीं है, लार्ज कैप का स्टॉक है, तो यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाई चांस अगर फंस भी गए तो भी आप निकल जाएंगे। बट याद रखिएगा जो भी मैं स्टॉक बता रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बता रहा हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी होल्ड मत कीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के होल्ड करने के लिए हमारे पास और भी अच्छे क्वालिटी स्टॉक हैं, तो इसी को सिलेक्ट क्यों करना, ठीक है। अगर अच्छे क्वालिटी स्टॉक हैं तो हम उसको प्रीफर ना करके इसको क्यों करेंगे। ऐसा नहीं है ना कि अगर 100 क्वालिटी स्टॉक है तो 100 को अपने पोर्टफोलियो में रख लेंगे। पोर्टफोलियो में तो हम 10 रखते हैं, 15 रखते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं रखते हैं। इसीलिए दोस्तों सारे इस स्टॉक को जो एंट्री मैं करवा रहा हूँ, तो एंट्री करने के बाद ही नहीं है कि चिपक के बैठ गए, अब गिर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है तब भी बैठे हुए, नहीं। ये मोमेंटम इन्वेस्टिंग है। यहाँ पे 1 से 2 वीक तक ही होल्ड करना होता है और मे बी 1 मंथ तक होल्ड करना होता है, और जैसे ही डाउन ट्रेंड की ओर इंडिकेशन मिलेगा तुरंत निकल जाना है। अगला स्टॉक दोस्तों, अगला स्टॉक है सेल। चलिए सेल के बारे में समझते हैं। दोस्तों अगर सेल के लास्ट डे का परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो यहाँ पे नोटिस करेंगे कि 4.90% का अराउंड 5% का अपर सर्किट यहाँ पे देखने को मिला है। तो सेल में अभी और भी मोमेंटम बाकी है, और भी तेज हो सकता है। क्वार्टर रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आया था। डिविडेंड भी आई थिंक 1 रुपये समथिंग पैसे का डिविडेंड भी दिया हुआ है। तो देखिए ये तेजी बन सकता है। और जो न्यूज़ हैं, जो मीडिया वाले हैं, मीडिया वाले चिल्ला के बोल रहे हैं सेल के बारे में, तो मीडिया वाले के ऊपर हम नहीं जाएंगे, बट टेक्निकल भी इशारा कर रहे हैं लोग भी। अब देखिए मीडिया वाले बोलते हैं, न्यूज़ वाले बोलते हैं, तो हमारे रिटेल निवेशक लोग तो भीड़ में जाएंगे ही उसको बाई करने, तो उसका आप को लाभ उठाना है। बट रिटेल निवेशक जो भीड़ में जाते हैं, मतलब छोटे लोग होते हैं, फंसने के लिए जाते हैं, एक बार बाई कर लेते हैं, जब ऊपर जाने लगता है तो वो प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं, नीचे आ जाता है और फंस जाते हैं। तो आपको ये नहीं करना, प्रॉफिट बुक करना है।
चलिए सेल को देखते हैं दोस्तों। पहले 1 मंथ के चार्ट पैटर्न से मैं स्टार्ट करूंगा। तो 1 मंथ के चार्ट पैटर्न में देखेंगे तो मनी फ्लो इंडेक्स अप ट्रेंड की ओर इशारा कर रहा है, ओवरबोट जोन में नहीं गया है। आरएसआई वैल्यू भी अप ट्रेंड की ओर इशारा कर रहा है, ओवरबोट जोन में नहीं गया है। एमएससीडी अगर हम देखें तो ये दोनों के बीच का सिग्नल लाइन और एमएससीडी लाइन के बीच का जो डिफरेंस है बहुत ही कम देखने को मिला है, और ये जो डाइवर्जेंस है लगातार ये कम होते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे निगेटिव डाइवर्जेंस लगातार हायर टू लो जाते हुए देखने को मिल रहा है, और ये क्रॉस ओवर अगर होगा तो और भी अप ट्रेंड और भी तेज़ी बनने की उम्मीद है। ओके, तो अगर आप मंथली बेसिस पे अगर आप ट्रेड वगैरह लेते हैं तो ये मंथली चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो मंथली लेवल पे तो ब्रेकआउट दे ही गया है, एमएससीडी भी इंडिकेशन दे रहा है, एमएससीडी भी तो इंडिकेशन दे रहा है कि मंथली बेसिस पे कि ये ऊपर जाएगा। आरएसआई भी बोल रहा है ऊपर जाएगा, एमएससीडी भी बोल रहा है ले लो। अब नाउ सबसे इम्पोर्टेंट, हम लोग मंथली बेसिस पे हम लोग देखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, क्या ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे दोस्तों कि मंथली बेसिस पर यहाँ पर देखिए इस जगह पे रिजेक्ट हुआ था, यहाँ पे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, इस जगह पे सामना करना पड़ा, नीचे आया और इस जगह पे तोड़ दिया। तो इस ट्रेंड लाइन को बहुत ही बेखूबी ये काम कर रहा है और इसको फॉलो कर रहा है। इसको तोड़कर अपर सर्किट लगाने लगा, अप ट्रेंड की ओर यहाँ पे इंडिकेशन दे दिया है। नाउ अगर हम 1 वीक का अगर हम चार्ट पैटर्न अगर हम देखें कि 1 वीक के चार्ट पैटर्न में कोई ब्रेकआउट दिख रहा है कि नहीं, तो जो मैं ट्रेंड लाइन ये ब्लू वाला दिखाया हूँ उस ब्लू वाले लाइन पे एक नज़र डालें तो इस जगह पे ये रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, इस जगह पे सामना करना पड़ा, इस जगह पे सामना करना पड़ा, इस जगह तो तोड़ दिया है। ये तो है ही। उसके बाद अगर रेड लाइन को अगर हम देखें तो इस लेवल पे जो है ये एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, इस जगह पे सामना करना पड़ा और इस जगह पे तोड़कर ऊपर चला गया। तो क्लियर कट यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट दे चुका है। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं आपको दिखाऊं तो 1 सेकेंड, यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे इस जगह पे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, इस जगह पे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा और इस जगह पे तोड़कर ऊपर चला गया। तो ये सारे रीजन आपको बताते हैं कि अभी जो तेज़ी है और भी कंटिन्यू रह सकता है इसमें। देख इस जगह पे रिजेक्ट हुआ, इस जगह पे रिजेक्ट हुआ, अब इस जगह पे तोड़ दिया। ओके, नाउ इस जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है। चलिए इसको समझते हैं। तो उसके लिए मैं जो है 1 डे के चार्ट पैटर्न में आ गया। 1 डे के चार्ट पैटर्न में कोई ब्रेकआउट है तो जी हाँ दोस्तों, 1 डे के चार्ट पैटर्न में भी ब्रेकआउट है। इस जगह पे देख सकते हैं, इस जगह पे सपोर्ट लेते हुए इस जगह पे भी सपोर्ट लिया। तो कहाँ कहाँ सपोर्ट ले रहा है, इस जगह पे सपोर्ट ले रहा है, इस जगह पे सपोर्ट ले रहा है। ओके, फिर इस जगह पर भी सपोर्ट ले रहा है और सपोर्ट लेने के बाद अब ऊपर जा रहा है। तो क्या हो रहा है, इसका पैटर्न क्या है, एक बार सपोर्ट लेता है ऊपर जाता है, फिर सपोर्ट लेता है ऊपर जाता है, यहाँ पे फिर सपोर्ट लिया और भी ऊपर जाएगा। तो है ना इंटरेस्टिंग चीज़। तो इस चार्ट का पैटर्न का एनालिसिस आप करेंगे तो आप समझ में आएगा कि हर लेवल पे ये जो है ब्रेकआउट दे चुका है। तो दैट्स वाई मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हम 1 डे के चार्ट पैटर्न में देखें तो एमएससीडी यहाँ पर भी इन दोनों के बीच का गैप बहुत कम ही देखने को मिल रहा है, ये भी अप ट्रेंड की ओर इशारा कर रहा है। आरएसआई भी बोल रहा है अभी ओवरबोट जोन में नहीं गया है। मनी फ्लो इंडेक्स भी बोल रहा है कि अभी ओवरबोट जोन में नहीं गया है, अभी भी मोमेंटम बना हुआ है, अभी और भी तेज होने की संभावना है। तो राइट टाइम पे आपको कई सारे रीजन में आपको बता रहा हूँ क्यों आपको बाई करना चाहिए। ओके, उसके बाद ये जो मैं टारगेट बताया 144 क्यों, चलिए उसका रीजन मैं बताता हूँ। और स्टॉप लॉस 122 क्यों, तो देखिए सबसे पहले समझिए बात को कि इस लेवल पे जो डे के कैंडल बना था तो कभी यहाँ पे रेड कभी ग्रीन, कभी रेड कभी ग्रीन, अप्स डाउन्स, ये जो कंसोलिडेशन का फेज था, इस कंसोलिडेशन के फेज को तो ये तोड़ दिया, बट जिस लेवल को वो एज अ रेजिस्टेंस मान रहा था उसको अब हम सपोर्ट मानेंगे और उसी जगह पे हम लोग स्टॉप लॉस लेंगे। ओके, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे कहाँ पे रहेगा, तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा, इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक कंसोलिडेट किया था तो हमारा 122 के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट 144। अब टारगेट ऐसा क्यों मैं रखा हूँ, तो देखिए टारगेट में ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया हूँ तो देखिए ये यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ट्रेंड ये बता रहा है कि अपने ऑल हाई को तोड़कर, मतलब अपने ऑल हाई को तोड़ रहा है। देखिए यहाँ पे गया, नीचे आया, फिर इसके ऊपर इसको तोड़कर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इसको भी तोड़कर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब क्या करेगा, इसको भी तोड़कर ट्रेंड के अकॉर्डिंग एज पर द ट्रेंड जो चार्ट बोल रहा है इसको भी तोड़कर जो है ऊपर जाएगा। बट मैं कंजर्वेटिव माइंड सेट का हूँ तो इसीलिए मैं जो
आपको टारगेट दिया हूँ बहुत कम दिया हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि टारगेट ये हिट हो जाएगा तो निकल जाना है ना, बिल्कुल नहीं। जैसे मैंने बाई का हर एक लेवल पे मैं सिग्नल चेक किया कि हाँ अभी हर एक सिग्नल यही बोल रहे हैं, हर एक इंडिकेटर यही, जो भी मैं इंडिकेटर लगाया यही बोल रहा है कि बाई कर लो। तो उसी टाइप से जब सेल करने करने का टाइम आएगा तो मैं जो है आपको बताऊंगा कि हर एक इंडिकेटर फिर से इंडिकेट करने लगेंगे कि अब सेल कर दो। तो जब इंडिकेटर अगर सेल का यहाँ पे सिग्नल देना स्टार्ट कर देंगे तो उस जगह पे आपको सेल करना है। तो आपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए, बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए ऐसे करके। अगर बाई चांस अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है तो आप कर सकते हैं 144 पर। अगर आप डर लगता है तो आपको डर लगता है तो कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि मोमेंटम तेज रहेगा, अभी और भी ऊपर जाने की पूरा पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओके, तो इस लेवल पर ध्यान दीजिए, बहुत ही बेहतरीन लेवल है। हर एक चीज़ों को मैं बारीकी से आपको मैं बताया चार्ट एनालिसिस करके विथ रीजन। ऐसा नहीं है कि मैं अपने माइंड से बोल दिया कि इस लेवल पर बाई कर दो, इस लेवल से, नो, ऐसा नहीं है। मैं आपको रीजन दिया विथ रीजन, किस लेवल पे बाई करना है, क्यों करना है। ओके, तो ये रहा सेल। अब जो भी मैं स्टॉक बता रहा हूँ ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इमोशन ये बिल्कुल भी निकाल दीजिए, इमोशन लेस होकर यहाँ पे आपको ट्रेडिंग करना है। इमोशन नहीं आने देना है, कभी भी होल्ड नहीं करना है, कितना भी परसेंट रिटर्न दे दे कभी नहीं होल्ड करना है। होल्ड करने के लिए हमारे पास बेहतरीन स्टॉक हैं। हालांकि ये भी बेहतरीन है, इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी बेहतरीन स्टॉक हैं सबको अपने पोर्टफोलियो में रख लेंगे, ऐसा नहीं है। उसमें से फ़िल्टर करेंगे, काट छाट कर हम 10-15 स्टॉक को ही अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे, सारे स्टॉक को नहीं रखेंगे। ओके, क्योंकि ट्रैक करना फिर मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा नाउ। हालांकि इस स्टॉक के बारे में मैं सेपरेट वीडियो बना दिया था 8 मिनट 50 सेकेंड का, बट ये वीडियो में मैं नाम नहीं बताया था स्टॉक का और बीच में कहीं बता दिया था, तो कुछ लोगों ने यहाँ पे नहीं देखा होगा पूरा वीडियो तो समझ में नहीं आया होगा, इसीलिए मैं इसमें इसको कवर किया। दोस्तों अगर पोर्टफोलियो स्टॉक के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो के स्टॉक तो मैं आपको बताते रहता हूं, ठीक है। तो इन सारे स्टॉक को तो बिल्कुल भी नहीं बाय करना है। पोर्टफोलियो का देखिए मैं एक प्लेलिस्ट ही बना दिया हूं, जाकर देखिए, डिटेल में देखिए, वेबसाइट पर मैं लिंक दे दिया हूं, जाइए देखिए। लिंक में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे सारे स्टॉक को, उस स्टॉक का आपका डिटेल में यहाँ पे बता दिया हूँ कि कौन कौन सा स्टॉक है जिसे आप अपने रडार पर रख सकते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं स्टॉक यहाँ पे बताते रहता हूँ, देखिए कई सारे स्टॉक में यहाँ पे बताया हूँ, राइट। तो आप जाकर इसको देख लीजिए। ओके, बट इन सारे स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए भूल कर भी मत रखिएगा। ऐसा नहीं है कि स्टॉक बेकार है, इसमें से एक दो स्टॉक बहुत ही बेहतरीन है, बट आपको लॉन्ग टर्म यहाँ पे नहीं बना रहना है, मेरा ऐसा रिकमेंडेशन है। कुछ लोग जो है यहाँ पे फंस जाते हैं दोस्तों, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगला स्टॉक है मोतीलाल ओसवाल। दोस्तों मोतीलाल ओसवाल के बारे में बात करें तो 4.53% का ज़बरदस्त जंप यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये ट्रेंड आने वाले समय में भी कंटिन्यू रह सकता है। क्यों रह सकता है, चलिए चार्ट एनालिसिस करके हम जानते हैं। फंडामेंटल हम यहाँ पे नहीं देखेंगे क्योंकि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए सारे स्टॉक अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमारा प्रिफरेंस के अकॉर्डिंग हमारे पास बेटर ऑप्शन अवेलेबल है नाउ। अगर हम देखें तो हम 1 डे के चार्ट पैटर्न में मैं आ गया हूँ। 1 डे के चार्ट पैटर्न में RSI वैल्यू अब ओवरबॉट जोन में नहीं गया है। म्यूचुअल मनी फ्लो इंडेक्स यहाँ पे देख सकते हैं ओवरबॉट जोन में नहीं गया है, अभी भी मोमेंटम बाकी है। और ये जो मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हूँ इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट दे चुका है। ओके, ये ब्रेकआउट जो दिया है वो आने वाले समय तक ये कंटिन्यू रह सकता है। दोस्तों ये सारे लेवल्स को मैं अपने टेलीग्राम लिंक पे अपडेट कर दिया हूँ कि मार्क्सन का स्टॉप लॉस 81 रहेगा, टाटा स्टील का जो है बाई करना है 1160, स्टॉप लॉस रहेगा 1141। उसके बाद ग्लेन मार्क को बाई करना है 654, स्टॉप लॉस रहेगा 650। मोतीलाल ओसवाल को बाई करना है 816, उसके बाद स्टॉप लॉस रहेगा 775। सेल को बाई करना है 135 को, स्टॉप लॉस रहेगा 122, टारगेट रहेगा 144। तो ये सारे स्टॉक बेहतरीन स्टॉक में टेलीग्राम पर भी क्लियर कट में इंडिकेशन दे दिया हूँ, ताकि कुछ लोग अगर वीडियो इतना लंबा नहीं देखना चाहते हैं क्यों और एनालिसिस को नहीं करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे देख लीजिए, और जो भी लेवल है अपने एंड पे वेरीफाई कर लीजिए, खुद टेक्निकल एनालिसिस करके वेरीफाई कर लीजिए और उसके बाद आप ट्रेड लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सबसे अच्छा स्ट्रेटजी बताता हूँ कि जितना भी मैं स्टॉक यहाँ पे बताया हूँ स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से, इन सारे स्टॉक में आप स्टॉप लॉस लेकर इसमें एंट्री कर लीजिए सारे स्टॉक में। उससे होगा ये कि
एक अगर नहीं चला तो दूसरा भाग जाएगा, और क्योंकि सब में लेबल्स तो सब में बन रहे हैं ना बेहतरीन, तो एक अगर मान लीजिए नहीं चला तो दूसरा भाग जाएगा। तो एक दो अगर मान लीजिए एक ही ट्रेड अगर लेंगे, अगर वो फेल हो गया तो टेक्निकल फेल भी होता है, तो वो अगर फेल हो गया तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो आप डाइवर्सिफाई करके स्विंग भी कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, स्विंग भी डाइवर्सिफाई करके कीजिए, आपको मज़ा आएगा। 1 लाख रुपया है तो अगर यहाँ पे 5 स्टॉक है तो 20,000 ऐसे करके डिवाइड कर दीजिए और इन सब में जो है ट्रेड लीजिए। मुझे लगता है कि बेस्ट स्ट्रेटजी होगा। टेलीग्राम बिल्कुल भी फ्री है, आप यहाँ पे आ जाइए। मैं ज़्यादा वीडियो तो अभी नहीं बना रहा हूँ फ़िलहाल, बट जो भी इम्पोर्टेंट लेवल्स बनेंगे, जब अच्छा लेवल्स बनेंगे वहाँ पे मैं वीडियो बनाकर आपको बताता हूँ। ओके, तो जो भी मैं बता रहा हूँ ना, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ है कि ये मैं रोज़ रोज़ ट्रेड नहीं देता हूँ, बट जो भी मैं दूंगा उसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि लॉस कम होगा आपका। ओके, अब देखिए टेक्निकल भी फेल हो सकते हैं, अगर कुछ बैड न्यूज़ आ गया, अगर कोरोना के केसेस फिर से बढ़ने लगे या कुछ भी हो गया XYZ, तो कुछ भी होगा फिर तो मेरा काम नहीं करेगा, कोई किसी का भी टेक्निकल काम नहीं करेगा, फेल हो जाएगा। बट मैक्सिमम चांसेस रहेगा कि ये काम करेगा, और अच्छा जो बनता है ना, हर एक लेवल पे जब ब्रेकआउट देता है और सिग्नल मिलता है तभी मैं आपको बताता हूँ, तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है आपके लिए। तो दोस्तों इतना मेहनत कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।